नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी में आप सभी का स्वागत है। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ से दिल्ली तक संविधान बस यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक अलीपुर रोड तक जाएगी। चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हरी झंडी दिखाकर के यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के हरियाणा आगमन को लेकर के, जो उनका हरियाणा में आगामी कार्यक्रम रहने वाला है, उसको लेकर के भी जानकारी दी। संविधान यात्रा निकाली जा रही है और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज संविधान यात्रा निकाली जा रही है, क्या? सभी को बहुत बहुत बधाई। और ट्राई सिटी से एक ये बस यात्रा दिल्ली जा रही है 26 अलीपुर रोड पर, जहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अंतिम सांस ली। उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। सर, नितिन नवीन जी भी आ रहे हैं 14 अप्रैल तारीख को। 14 तारीख को नितिन नवीन जी आएंगे, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। भव्य कार्यक्रम होगा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सर, आज जिस प्रकार से देखा जाए तो आप भी संबोधन कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि बाबा साहब सभी के जो हैं और के लिए काम, पूरे देश के लिए काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया, देश की एकता के लिए काम किया, देश की अखंडता के लिए काम किया। उनको सीमित करके रखने की आवश्यकता नहीं है। उनका बड़ा विशाल विजन था। रंग को लेकर भी आपने कहा कि नीला रंग को लेकर, कहीं पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं कहा कि नीला रंग होना चाहिए। वो तो इस देश की एकता और अखंडता के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति थे। सभी के अधिकार की बात की उन्होंने, महिलाओं को सम्मान देने की बात की, गरीब को अधिकार मिले, वंचित को अधिकार मिले, श्रमिक को अधिकार मिले, सभी को शिक्षा का अधिकार हो, सभी को रोजगार का अधिकार हो, इसकी चिंता की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। आज कितनी बसें हैं सर ये यात्रा में? 3 बसें जा रही हैं। कितने लोग हैं सर इसमें 50 की प्रत्येक में सीटिंग है। 150 लोग जा रहे हैं, बाकी लोग वैसे इस कार्यक्रम में हाजिर होंगे। देखिए 50 एक बस के अंदर जो लोग हैं और कम से कम करीब 150 लोग यहाँ पर जो है संविधान यात्रा पर जो है दिल्ली चंडीगढ़ से पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम जानकारी लेते हैं। सर, आज संविधान यात्रा निकाली जा रही है चंडीगढ़ से दिल्ली को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती जो 14 अप्रैल 2026 को, और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पंचकुला में पहली बार आगमन है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सरकार के सभी मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण ये प्रांत स्तरीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का अवसर है और विशाल जनसभा परेड ग्राउंड सेक्टर 5 दोपहर 1:30 बजे इसका आयोजन रहेगा। सर, आज भी संविधान यात्रा जो जा रही है उसमें कितने लोग हैं और कहां तक ये जो है पहुंचेगी? ये संविधान यात्रा जो ट्राई सिटी के हमारे रविदास सभा, वाल्मीकि सभा, अंबेडकर सभा, धानक सभा, ये सभी प्रतिनिधि आज चंडीगढ़ से दिल्ली की ये संविधान यात्रा करेंगे और 3 बसों के द्वारा जाएंगे और सभी आज शाम तक की यात्रा रही। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि जो बस यात्रा है, संविधान बस यात्रा, वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जो है रवाना की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट तस्वीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। ये देखिए, चंडीगढ़ से आज जो है हरी झंडी दिखाकर बस यात्रा को रवाना किया है। संविधान बस यात्रा इसका जो नाम रखा गया है। और ये यात्रा जो है चंडीगढ़ से और दिल्ली के लिए रवाना हुई है। 3 बसें हैं और 3 बसों के अंदर करीब 150 लोग इसके अंदर यात्रा के अंदर मौजूद हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आने वाले दिनों में 14 अप्रैल को नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहुंचेंगे पंचकूला के अंदर, उसी कार्यक्रम के तहत जो कह सकते हैं कि ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री के आवास के बाहर है, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम आज किया गया। और ये देखिए तस्वीरों में यहाँ पर ये 3 बसें हैं जो संविधान यात्रा के लिए जो है निकलेंगी अभी। और ये संविधान यात्रा दिल्ली से जो है कह सकते हैं दिल्ली पहुंचेगी, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए जो है रवाना होगी। और इसमें खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली यहाँ पर पहुंचे थे। बड़ोली साहब आपको देखने बारे में, और उन्होंने हरी झंडी यहाँ पर दिखाई और यात्रा को जो है रवाना किया। और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि काफी भीड़ देखने को मिल रही है। और
और चंडीगढ़ से संविधान बस यात्रा आज जो निकाली गई है और इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजित कमेटी पंचकुला मोहाली प्रदेश और ये चलो दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पर ये जो है यात्रा पहुंचेगी। और देखिए तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो लोग यहाँ पर यात्रा में जो है पहुंच रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे, तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर और भी अंदर भी बसों के अंदर भी आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें बस के अंदर जो है किस प्रकार से जो है यात्री जो है इस यात्रा में जो पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम आज कहाँ पर आप लोग जा रहे हैं और क्या कुछ? दिल्ली जा रहे हैं सर, अम्बेडकर जी की जयंती। जी कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी और भी लोग हैं उनसे भी जानकारी चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? कहाँ पर आज जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली हाँ जी। संविधान यात्रा पर जा रहे हैं। संविधान यात्रा पर जा क्या रहे कुछ कहना चाहेंगे? हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी, हम बाबा साहब के 135वें जयंती पर जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम आप दिल्ली? सर हम बहुत ही खुशनसीब है जो हमारे भाई समदर्श वैद्य जोसफ जी, विकास चंडालिया जी और पूरी टीम समस्त हमें लेके जा रही है। हमारा ये पहला संविधान यात्रा है जो हम स्मारक पे जा रहे हैं और हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे कृष्ण बेदी जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया वहाँ जाने के लिए और समस्त टीम का। और हम बहुत ही सभी महिलाएं खुशनसीब है जो पहली बार जा रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर हम मैसेज देना चाहेंगे कि बाबा साहब की जितनी भी नीतियां हैं जो महिलाओं के लिए उन्होंने लिखी हैं, सभी को उन पे अनुयायी बन के चलना चाहिए और बच्चों को हमेशा ही शिक्षित करना चाहिए। और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा और आगे बढ़ेगा। जी देखिए ये यात्री थे जो कि संविधान यात्रा के अंदर जो है जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज पहली बार वो जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा उनको जो है ये लग रहा है। और संविधान यात्रा जो है चंडीगढ़ से और दिल्ली के लिए जो है रवाना हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, कंधा हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। और विश्व सफाई अभियान के अंतर्गत हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मतलौड़ा क्षेत्र के अंतर्गत सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में भी आमजन को जानकारी दी। और तस्वीरों में जो है आप देख सकते हैं, उन्होंने खुद भी वहां पर झाड़ू लगा करके सफाई अभियान की शुरुआत की और लोगों को साफ सफाई का संदेश देते हुए नजर आए। जो लक्ष्य पूरा हो सके तो इसलिए हमारी जो बहनें हैं, आपकी जानकारी लिए बताता हूँ कि नायब सैनिक मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की थी। तो 23 साल से 60 साल की जो महिलाएं थी, हमारी बेटियां थी, हमने 2100 रुपये हर महीने उनको देना शुरू किया है। वो 1 लाख रुपए तक थी, लेकिन हम नायब सैनिक ने जिनकी आईडी में 1,80,000 तक भी इनकम है। विश्व सफाई अभियान को लेकर आज मतलोडा के अंदर गोगामेड़ी मोड़ पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने जहां सफाई व्यवस्था की शुरुआत की, वहीं उन्होंने ये संदेश भी दिया कि मुख्यमंत्री की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना चलाई गई है, जिसको लेकर आम जन के अंदर ये संदेश भी गया है और आम महिलाओं को इससे राहत भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सफाई अभियान को लेकर उन्होंने ये संदेश दिया, उन्होंने स्वयं भी सफाई कर लोगों में ये जनभावना जागृत की कि आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत सफाई का अवश्य ध्यान दें। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। और फरीदाबाद के संतनगर में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विकास कार्यों की बड़ी सौगातें दी। मंत्री विपुल गोयल ने घोषणा की कि क्षेत्र में करीब 5 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य यहां पर करवाए जाएंगे। उन्होंने फरीदाबाद वासियों को जल्दी आश्रम से लेकर सराय ख्वाजा तक एलिवेटेड पुल की सौगात मिलने का भी दावा किया। इस दौरान विपुल गोयल ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आज संतनगर के अंदर लगभग 5 करोड़ के कामों का या तो उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है या उनका इनॉग्रेशन किया गया है। चाहे इसमें लाइट की समस्या हो, चाहे इसमें बिजली पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे उसके अंदर सीवरेज व्यवस्था की बात हो, सभी और संतनगर की चहुमुखी विकास के लिए एक जो खाका खींचा गया है उसको आज धरातल पर उतारने का काम किया गया। संतनगर के लोगों की एक और डिमांड थी कि यहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, उसकी भी आज हम एस्टीमेट की घोषणा करते हैं और जल्दी जब अगली बार विपुल गोयल संतनगर में आएगा तो हम सामुदायिक केंद्र का विधिवत फाउंडेशन स्टोन रखने का काम करेंगे। कितना फायदा लोगों को इससे मिलने वाला है? ये संतनगर एक ऐसी बस्ती है जो कि स्मार्ट सिटी के अंदर भी इसे लिया गया था और इसे स्मार्ट बनाने का काम किया गया था, लेकिन कुछ कारणवशों से अधूरा काम रह गया था। स्कूल उसके अंदर बन गया था और से कई काम, लाइटों के खंभे और बिजली लग गई थी, लेकिन जो दिक्कतें हैं उन सभी दिक्कतों को पूरा किया जाएगा और संतनगर के लोगों को ऐसा लाभ मिलेगा कि संतनगर एक
जो डेवलप कॉलोनी है उससे कम सुविधाएं संत नगर के अंदर। किस चीज के नए नियमों में कैदी बना दिया भैया? फसल खरीद को लेकर जो फसल खरीद के हिसाब से सारे जो किसान हैं वो लोग खुश हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो विपक्ष के हो रहा है कि इनकी नीतियों से इतने सारे नंबर, इतना सारा बड़ा तबका एक साथ ही एक नीति से लाभान्वित होने का काम करता है, खुश होने का काम करता है। ये नीतियां हम क्यों नहीं बना पाए, हमारी सरकारें क्यों नहीं बनाई पाई, जो कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है, तो इसलिए उनके पेट में दर्द है। किसानों को कोई दर्द नहीं है, ये कांग्रेस का दर्द है। स्थायी निदान अभी आपने देखा कि हमने रैली के अंदर भी मंच से गंगा वाटर की डिमांड करी है। कल भी मुख्यमंत्री जी की चंडीगढ़ में इस विषय पर बैठक हुई है। उसके अलावा जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है या जिस तरीके का अरेंजमेंट चलता है, मैं फरीदाबाद वासियों को कहना चाहूंगा पानी की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। सभी तरीके से पानी का जो है पूर्तिकरण हम लोग करने का, वो हमारे लोक सभा के प्रत्याशी हैं। मैं विधानसभा देखता हूँ और मैं स्टेट के अंदर मंत्री हूँ, वो केंद्र के अंदर मंत्री हैं। हम दोनों के सामंजस्य से जो काम होगा वो जल्दी हो जाएगा। इसलिए वो केंद्र के अंदर उसकी पैरवी करने की, क्योंकि नितिन गडकरी जी के पास मैंने पिछली योजना में भी इस डिमांड को उठाया था, अभी भी उठाया था, लेकिन कृष्णपाल जी वहां पर हैं, उनकी कैबिनेट के अंदर है, तो इस बात को बल मिलेगा और हम मिलकर इस काम को पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तरदायित्व विपुल गोयल का और कृष्णपाल जी का बराबर है। दोनों ने फरीदाबाद की जनता को विकास का संकल्प लिया था और हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद के संत नगर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। यहाँ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका भव्य फूल मालाओं से स्वागत भी किया और साथ ही विपुल गोयल का धन्यवाद भी लोगों ने किया है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की सरकार पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य करवा रही है। वहीं विकास कार्यों के तहत संतनगर में भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं उन्होंने मंडी में किसानों के गेहूं की खरीद को लेकर कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। किसान बीजेपी की सरकार से काफी खुश हैं, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द है, क्योंकि जो नीतियां बीजेपी की सरकार ने बनाई हैं और उससे तमाम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कांग्रेस ये सोचती है कि कांग्रेस ने ऐसी नीतियां अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बनाई, तो इस बात को लेकर उनके पेट में दर्द रहता है। और साथ ही जो विकास कार्य बीजेपी करा रही है वो कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं उन्होंने आने वाले गर्मी के सीजन को देखते हुए कहा कि शहर में पानी की किल्लत भी नहीं होने दी जाएगी। लोगों को पानी की भी समुचित व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहली बार होने जा रहे राज्य स्तरीय वैसाखी महोत्सव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। महोत्सव को ऐतिहासिक और यादगार बनाने की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। इस 2 दिवसीय भव्य महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहेगी, जहां 13 अप्रैल को मशहूर कलाकार लखविंदर वड़ाली अपने गायकी से समा बांधेंगे, तो वहीं महोत्सव के दूसरे दिन पंजाबी सिंगर कुलविंदर विल्ला अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम नायब सैनी शिरकत करेंगे। राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे करेंगे और ये महोत्सव जो है 2 दिनों तक रहने वाला है। 13 और 14 अप्रैल को ये महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसा पहली बार कुरुक्षेत्र यानी धर्म क्षेत्र में जो है बैसाखी महोत्सव मनाया जा रहा है। और ऐसे में यहाँ पर पंजाबी और हरियाणवी संस्कृति की झलकें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ हरियाणवी और पंजाबी व्यंजन यहाँ पर चखने को मिलेगा। और शाम को तकरीबन 13 और 14 तारीख को जो है यहाँ पर पंजाबी सिंगर को सुनने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुंचते नजर आएंगे। और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर पहुंचते नजर आएंगे। और ये राज्य स्तरीय वैसाखी महोत्सव जो बनाया जा रहा है केडीबी ग्राउंड जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है। और इसका शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 13 अप्रैल को किया जाएगा और 14 अप्रैल को इसके समापन समारोह में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर मुख्य तौर पर जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा न्यूज के लिए। और करनाल की अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश से गेहूं की अवैध ट्रेडिंग का बड़ा खेल सामने आया है, जहां व्यापारी यूपी से सस्ता गेहूं लाकर के हरियाणा में सरकार को एमएसपी पर बेचने का काम कर रहे हैं। बीती रात किसान यूनियन के सदस्यों ने मुस्तैदी दिखाते हुए यूपी से लाई गई गेहूं की एक ट्रॉली
को मौके पर पकड़ा। ट्रैक्टर चालक के पास गेहूं से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज या फिर कोई बिल नहीं मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके गेहूं की ट्रॉली को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुए आज 12वां दिन है, लेकिन जो व्यवस्था सरकार बनाना चाहती थी कि खरीद में पारदर्शिता हो, फर्जीवाड़ा बिल्कुल ना हो, जैसा धान के सीजन में देखने को मिला था, लेकिन अभी भी वैसी परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जिस तरह से कल किसान यूनियन की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई जो ट्रेडिंग के जरिए हरियाणा की मंडियों में लाई जा रही थी, उसके बाद इस खेल का खुलासा हुआ है कि व्यापारी अभी भी यूपी से सस्ता गेहूं लाकर एमएसपी पर सरकार को बेचने का काम करे। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से शिकायत भी दी है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। अब इस विषय को लेकर आगे यूनियन क्या कुछ कदम उठाने जा रही है, मेरे साथ जिला अध्यक्ष उनके साथ बात करते हैं। जो आपने रात मामला पकड़ा था, जो शिकायत आपने दी है, अब तक उस पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? उस पर तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं जी। हम थाने में जाकर थक लिए और सेक्रेटरी साहब दबी का थक लिए। सेक्रेटरी साहब लिखित में दरखास्त देने के लिए तैयार नहीं है। काफी देर तक जद्दोजहद के बाद में अब शायद हमने पहले लिख कर दी है दरखास्त उसके बारे में, तो शायद अब उनका कुछ मन है देने का। कन्फर्म मैं उनको अब भी नहीं मानता। उस पीक सीजन में जिस तरह से ये खेल चल रहा है कि सस्ती गेहूं लाकर यहाँ बेची जा रही है, उससे जो हरियाणा के जो लोकल किसान हैं उन पे क्या कुछ असर देखते हैं? लोकल किसान ही मारा जाओगा जी। मान लो हमारे हरियाणा के अंदर गरोंडा मंडी के अंदर हमारे किसानों की 100 क्विंटल की पैदा होती है, 200 क्विंटल की तो हमारी बाहर से आ जाए। गवर्नमेंट को पता नहीं लगता हमारे किसानों के पास क्यों कितनी है एक्चुअल में, क्योंकि मंडी का रिकॉर्ड तो 300 क्विंटल दिखा रहा है और 300 क्विंटल किसका? हमारा गरोंडा के किसानों का। लेकिन पैदा तो हमारे पास 100 क्विंटल हुई है, तो नुकसान किसका? हमारा ही होया। असली बात, असली उत्पादन की जानकारी सरकार तक पहुंचती नहीं। सरकार सोचती है कि इस एरिया के अंदर तो 300 क्विंटल के उत्पादन की एवरेज आ रही है, लेकिन ये तो नहीं पता भी 100 की आ रही है। जो मुनाफा वो हमें देना चाहती है 100 क्विंटल के ऊपर, वो हमें मिल नहीं पाता, क्योंकि वो हम तो अमीर है उनकी नजर में। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे लोकल किसान का है। यानी कि जो ये पैदावार हो रही है ये सिर्फ आंकड़ों की है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मंडी सीजन खत्म होने के बाद में आप देख लेना, यहाँ के जमीन कोई हिसाब से पोर्टल के हिसाब से हमारे यहाँ पे 50 क्विंटल की औसत आएगी, जबकि लीगल रही है 18 क्विंटल 20 क्विंटल के बीच में। तो ये सब बाहर से आई हुई है जी। हम तो इन्होंने बाहर वालों ने मार दिया। सरकार पूरी प्रयासरत है। सीएम साहब कई दफा कह चुके हैं भाई हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, दान घोटाला आपके सामने है ही है। लेकिन अफसर का बुनियाद है सरकार के। अफसर सारे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। अफसरों ने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। बिल्कुल सरकार चाहती है कि पारदर्शिता से गेट पास कटे, किसान को फायदा मिले, हरियाणा के किसान को पूरा एमएसपी मिले। एक और है ओलख जी, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि किसान के हित में है कि मंडियों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे इस्तेमाल किए जाए, आप भी पहुंचे हैं मंडी में, क्या स्थिति नजर आई है? देखो, कुछ आड़तियों ने तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे खरीद लिए हैं और कुछ आड़ती अब भी ऐसे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, जो जानबूझ के नहीं तोलना चाहते गेहूं को, उन्हीं पुराने जो बाट वाले कंडे हैं उन पे तोलना चाहते हैं। तो अब ये सेक्रेटरी को भी हमने रिटर्न में शिकायत दी है, अभी आज आप मंडी में हमारे साथ चलो। जिन आड़तियों के पास ये दूसरे कंडे हैं जो अब तक नहीं इलेक्ट्रॉनिक लगाए, उन पे कम से कम 10-10 हजार रुपये जुर्माना करो और जो कार्रवाई बनती है उनको कहो भाई यहाँ तो कंडा लो, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द करो। तो कारण क्या है, इनको चोरी की आदत पड़ी हुई है। जान के क्या करेंगे, पल्लेदारों को आगे कर देंगे, उनको सिखा के भेज देंगे भी जाके आप मार्केट कमेटी में रोड़ा पा दो जी, हमारे पे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडे में क्यों नहीं तोले जाएंगे। सच्चाई ये है, जितनी लेबर है यहाँ बिहार की या बाहर की, सारे एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, इंटरनेट वाले जो सारे फेसबुक इंस्टाग्राम सभी को फोन है। फोन तो ये चलाना डिजिटल जो एंड्रॉयड है, और ये कंडे पे इन पे ये नहीं देखा जाता भी 50 किलो का कट्टा हो गया, इतने में दिक्कत आ गई इनको। ये हमारे आड़ती ने बिकाक है, इनको आगे कर दें भी पल्लेदारों को रोड़ा पवा दें। बाकी सेक्रेटरी को भी हमने कह दिया, ये सेक्रेटरी को हमने कह दिया कार्रवाई कर ले, नहीं तो फिर हम वही बात है, फिर हम दूसरी तरह से जुलूस निकाल लेंगे। सरकार का आदेश था, खरीद के 12वां दिन है आज, उसके बावजूद भी मंडी में ये कांटे नहीं लगाए गए, तो मार्केट कमेटी अधिकारी कहाँ है? वही तो बात है। आज ये सेक्रेटरी को हमने कहा अभी चल उठ कार्रवाई कर,
चल मंडी में जो से आड़ती के नहीं है, बोले एसडीएम आने लग रहा। अरे एसडीएम का काम थोड़ा है, फिर तू किस लिए बैठा इस कुर्सी पे? एसडीएम ने बैठा दे। जो तेरी ड्यूटी है, जो तेरा कार्य क्षेत्र है, वो तो काम तो करेगा। फिर तेरा काम क्या है? कार्रवाई तो एसडीएम करेगा। आप लोग अगला कदम क्या उठा रहे हैं? अगला कदम हम यही है, एसडीएम आने लग रहे हैं आधे घंटे में, और जिन्होंने भी कंडे नहीं लगवाए उन पर जुर्माना करवाएंगे, उन पर कार्रवाई करवाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, किसान यूनियन डटी है। नंबरदार जी, एक और विषय है, जिस तरह से जो ट्राली पकड़ी गई है, सीधे रूप से ये भी साबित हो चुका है कि वो यूपी से लाई गई थी। अब क्या लगता है कि जो कार्रवाई यहाँ मंडी के अंदर होनी चाहिए, मंडी के बाहर होनी चाहिए, क्या किसान उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, हम कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। हमारा काम है ट्राली को पकड़ना, पुलिस को देना, मार्केट कमेटी को बताना। तो मार्केट कमेटी तो अपनी जिम्मेदारी से भाग गई है बिल्कुल। चलो, पुलिस ने तो थोड़ा कहा भाई हम इसको बॉन्ड करेंगे या कुछ कोई लिखित में शिकायत देगा तो हम पर्चा भी दर्ज कर देंगे। तो मार्केट कमेटी के अंडर ही सारा एरिया आता है। तो यही जब एप्लीकेशन देने से ना कर दी तो जीरो हो गया काम। पता चला है कि कौन मंगवा रहा था गेहूं? हाँ, कोई यूपी वाले ड्राइवर से नंबर लिए हैं, वे नंबर सेक्रेटरी साहब को दे दिए हैं। वो उनसे बात कर रहा था, जो ड्राइवर यूपी का था उसी ने नंबर दिया, भाई ये घरौंडा मंडी के आड़ती हैं, ये मंगवा रहे हैं, उसी ने नंबर, मोबाइल नंबर। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश से लाई हुई ट्रेडिंग की गेहूं पकड़ी थी, उस मामले में कुछ फोन नंबर भी जो है किसानों ने, यूनियन के सदस्यों ने मार्केट कमेटी सचिव को भी दिए हैं, पुलिस को भी दिए हैं, जो यहाँ पर ट्रेडिंग का खेल खेल रहे थे। अभी तक जो कार्रवाई की गई है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। ऐसे में किसान यूनियन की तरफ से ये अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। यदि इस मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो किसान यूनियन आंदोलन करेगी, और जिस तरह से जो कांटों को लेकर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, उस विषय पर भी किसान यूनियन कोई बड़ा फैसला ले सकती है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। रबी के सीजन में करनाल जिले की कुछ अनाज मंडियों में उत्तर प्रदेश से ट्रेडिंग के जरिए लाई जा रही सस्ती गेहूं का खेल शुरू हो चुका है। मुनाफाखोर यूपी से सस्ता गेहूं लाकर हरियाणा की अनाज मंडियों में एमएसपी रेट पर इस गेहूं को बेचने के काम में लग गए हैं। बीती देर रात यूपी से लाई गई एक गेहूं की ट्राली को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने पकड़ा, जिसके बाद इस पूरे खेल का खुलासा हुआ कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से 2200 से लेकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल का हल्की क्वालिटी का गेहूं लाकर हरियाणा की मंडियों में बेचा जा रहा है। हरियाणा में गेहूं का एमएसपी मूल्य 2585 रुपए है। तो ऐसे में ये सस्ता गेहूं सरकारी एजेंसियों को बेचने में मुनाफाखोर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। इसी के जरिए ये ट्रेडिंग जो है वो चल रही है, जिसके चलते बड़ी मात्रा में रोजाना उत्तर प्रदेश से गेहूं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से, अन्य वाहनों के माध्यम से अनाज मंडियों में पहुंच रही है। भारतीय किसान यूनियन ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी है और इस मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जिस तरह से ये खेल का खुलासा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि सरकार जिस फर्जीवाड़े को रोकना चाहती थी, एक बार फिर से मंडियों में वही फर्जीवाड़े का खेल जो है शुरू हो चुका है। पोर्टल के जरिए ही इसी गेहूं को जो उत्तर प्रदेश से लाई जा रही है ट्रेडिंग के जरिए, यहाँ सरकारी एजेंसियों को बेचा जाएगा, यानी कि इस खेल में कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। चरखी दादरी की अनाज मंडियों में भी फसल खरीद की रफ्तार अब धीरे धीरे तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। सीजन के जोर पकड़ते ही मंडियों में फसल लेकर के किसान बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए। हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की तो 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो जिला चरखी दादरी में सरसों की तो खरीद के साथ साथ 1 अप्रैल से जो धीमी खरीद गेहूं की शुरू हुई थी, लेकिन अब आवक रफ्तार पकड़ने लगी है और यहाँ हजारों क्विंटल गेहूं चरखी दादरी की नई अनाज मंडियों में पहुंच रहा है। वही प्रशासन का कहना है कि किसी भी प्रकार की किसी भी किसान को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। वही उनका कहना है कि सभी पुख्ता इंतजाम यहाँ कर लिए गए हैं। वहीं अगर सफाई व्यवस्था हो, चाहे शौचालय हो, चाहे लाइटिंग की हो या चौकीदार तैनात करने हो, सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं। वहीं किसानों को कुछ जो नई पद्धति बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की लगाई गई थी, उसमें कुछ असुविधा हो रही है, लेकिन प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारी का कहना है कि
हमने 4 काउंटर अलग से लगा दिए गए हैं और अगर अंगूठे का निशान लेने में भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ आंखों की मशीन लगा ली गई है और उनसे भी वेरिफिकेशन हो सकता है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो वहीं इंद्री मंडी में भी अब हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में देर रात हुई बरसात के चलते किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बीते दिनों की अगर बात करें तो बीते दिनों जो तेज बरसात और ओलावृष्टि हुई थी उससे किसानों की गेहूं की फसल ही नहीं, चारा और सब्जी की फसलें भी नष्ट हो गई थी। ऐसे में किसानों को चिंता थी कि जो बची हुई फसल है उसको कैसे मंडियों तक लाया जाए, ये चुनौती थी। वहीं जो 2 दिन से अब मौसम खुला था, किसान धीरे धीरे मंडियों में अपनी गेहूं की फसल लेकर के पहुंच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देर रात हुई बेमौसमी बरसात के चलते किसानों को काफी चिंता हो गई है। ऐसे में जहां नमी को लेकर के जो अधिकारी हैं खरीद नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं बेमौसमी बरसात के चलते किसानों पर अब की बार दोहरी मार पड़ रही है। मौसम खुलने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं किसान इस चीज को लेकर के चिंतित है कि कब मौसम खुलेगा, कब वो अपनी फसल लेकर के आएंगे। ऐसे में जो ये बरसात चल रही है इससे एक चीज और सामने आ रही है कि जो गेहूं की फसलें हैं पककर तैयार हैं उनमें उनका उत्पादन है उसमें कमी नजर आएगी। जहां एक तरफ लागत लगा दी गई थी उसको लेकर के जो है किसान सोच रहा था कि जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, लेकिन जो बेमौसमी बरसात हुई है उससे उत्पादन में घटोतरी नजर आ रही है, क्योंकि काला दाना और नीचे गिर जाने की वजह से जो फसल है उस पर उत्पादन में काफी नुकसान झेलना अब की बार किसानों को पड़ रहा है। इंद्री से हरियाणा न्यूज के लिए पंकज कंबोज। चलिए, रिपोर्टर डायरी में बस इतना ही। नमस्कार।